प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की क्षितिज पुस्तक का सूरदास का चतुर्थ पद ऊधो मन माने की बात। भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने आए हैं, जबकि गोपियां उस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को लेने के लिए तैयार नहीं हैं और वह कहीं उदाहरणों के द्वारा अपने कृष्ण प्रेम को बताना चाहती है कि हमें इस कृष्ण प्रेम में भले ही कितनी ही कठिनाइयाँ आए, लेकिन हम उसी कृष्ण से प्रेम करेंगी। हमें आपका ये निर्गुण ब्रह्म, हमें आपके यह योग का ज्ञान हमें नहीं चाहिए। और इस बात को वह समझाती है कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह उसको वही अच्छा लगता है, उसके बदले में वह और कुछ नहीं चाहता। तो इस पद को पढ़ते हैं। ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ऊधो मन माने की बात। ज्यों चकोर को देई कपूर कोई, तजी अंगार अघात, ऊधो मन माने की बात। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, ऊधो मन माने की बात। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात, ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात। सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, यह अपने अपने मन की बात है कि जिसको जो सुहाता है उसको वही अच्छा लगता है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, दाख अर्थात जो किशमिश होती है और छुआरा यानी सूखे मेवों में है, तो दाख और छुआरे जैसे अमृत फलों को छोड़कर विष का कीड़ा जो होता है वह विष के फल खाता है। विष का कीड़ा यानी जहरीले फलों में रहने वाला जो कीड़ा है उसको वही अच्छा लगता है और वह वही खाना पसंद करता है। वो अमृत फलों को छोड़कर उसी को खाना पसंद करता है। ज्यों चकोर को देई कपूर कोई, एक चकोर ऐसा पक्षी है जो अंगारे खाता है, तो उस चकोर पक्षी को कोई यदि शीतल, अंगारा बहुत गर्म होता है और कपूर बहुत शीतल और ठंडा होता है, यदि उसको कोई कपूर खाने के लिए दे दे फिर भी वह उस शीतल कपूर को छोड़कर अंगारे खाना ही पसंद करेगा, क्योंकि तजी अंगार अगात, उसको अगात अर्थात उसको प्रसन्नता उसको अंगारे खाने में ही प्राप्त हो रही है, उसको अपनी खुशी उसी में ही प्राप्त हो रही है, इसलिए वह उसी को पसंद करेगा। इसलिए हमें भी कृष्ण प्रेम पसंद है और कृष्ण से ही प्रेम करना चाहेगी। हमें आपके निर्गुण योग का ज्ञान नहीं चाहिए। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात। मधुप यानी वह भंवरा, मधुप अर्थात भंवरा, करत घर अपना घर बनाता है, फोरी काठ में अर्थात फोड़ कर, काठ अर्थात लकड़ी के अंदर छेद करके लकड़ी को फोड़ के अपना घर उसमें बना देता है, कठोर से कठोर लकड़ी को फोड़ के उसमें घर बना देता है। लेकिन वही भंवरा जब शाम के समय कमल के पत्तों में पराग लेने जाता है और वहीं रह जाता है और कमल का फूल बंद हो जाता है, तो वही भंवरा रात भर उस कमल के पत्तों में बैठा रहता है और सुबह होने का इंतजार करता है, लेकिन उस कोमल कमल के पत्तों को फोड़कर बाहर नहीं निकलता है। क्योंकि उसे उसमें रहना सुहाता है, इसलिए वह उसको नहीं फोड़ता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, जिस प्रकार जो दीपक की लौ होती है उस पर पतंगे होते हैं, वह उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। जो पतंग हित जानी आपनो, यानी पतंगे जो होते हैं वो अपना हित किस में समझते हैं कि उस लौ के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और दीपक सो लपटात, और उसी दीपक के अंदर उसकी लौ से भस्म हो जाते हैं, लेकिन उनको अपना हित उसी में ही अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार हमें भी कृष्ण प्रेम में भले कितनी ही कठिनाइयाँ आएं, लेकिन हम उसी कृष्ण से प्रेम करेंगी, हमें और किसी प्रकार का ज्ञान नहीं चाहिए। सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुआत। सूरदास जी कहते हैं कि
सूरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जैसा है उसको वही सुहाता है। इस प्रकार गोपियाँ अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उद्धव को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जिस व्यक्ति का मन जिसमें सुहाता है, जिसको जो अच्छा लगता है वह वही करना पसंद करता है, उसको उससे अच्छा कितना भी कार्य दे दो तो वह करना पसंद नहीं करेगा। तो हमें आपके निर्गुण ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने कृष्ण प्रेम में रहने दो और हम वही कृष्ण प्रेम करना पसंद करेंगे। और इस प्रकार आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।